वेलकम अगेन न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम उत्तराखंड के उस कोने में हैं जहाँ पे लाल पहाड़ है। दोस्तों तो इस पहाड़ की बहुत कहानियाँ हैं और जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने हमें कई प्रकार की बातें बताई इस पहाड़ के बारे में। तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपको भी कुछ बताऊं उस पहाड़ के बारे में और दिखाऊं कैसा ये लाल पहाड़ है। बर्बली अगर मैं आपको कहूं तो देखने में ये पहाड़ आपको लाल पहाड़ सा तो नहीं दिखेगा, बट यहाँ के लोग कहते हैं अगर इसे खोदते हैं तो यहाँ से जो मिट्टी निकलती है वो पूरी लाल कलर की निकलती है। और ये जो पहाड़ है ये आचरी वाला पहाड़ है। आचरी से मतलब दोस्तों उत्तराखंड में जो परियां होती हैं उन्हें आचरी कहते हैं। तो ये जो पहाड़ है इस पहाड़ पे आचरियों का वास है। और आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो यहाँ के लोग हैं इन्होंने हमें बताया कि इस पहाड़ के पीछे चाइना बॉर्डर लग जाता है। दोस्तों ये जगह जिस जगह पे मैं आया हूँ ये बहुत ऊंची जगह पे है और ये जो जगह है इस गांव का नाम है वो है झुमा खेत। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये मेरा ही गांव है, मेरी जन्मभूमि यही है, बट मैं आया यहाँ पे पहली बार हूँ और ये सब चीज़ें मुझे अब जाके पता चली हैं। तो मुझे लगा क्यों ना मुझे आप लोगों को भी ये दिखानी चाहिए, आप लोगों से साझा करनी चाहिए ये सब चीज़ें बातें। तो चलिए मैं दिखाता हूँ मैं अभी फ़िलहाल कैसी जगह पे हूँ और यहाँ पहुँचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। देख सकते हैं आप ये पूरा ये जो पहाड़ है देखो पूरा पत्थर ही पत्थर है। और ये देखिए आप कितने ऊँचे ऊँचे पहाड़ है यहाँ पर। और मैं भी आपको दिखाऊँगा ये लाल पहाड़ कैसा है, काफ़ी दूर से दिखाऊंगा क्योंकि काफ़ी दूर है लाल पहाड़। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों यार काफ़ी चढ़ाई हम चढ़ रहे हैं। कुछ बातें थी जो मैं आपको बताई नहीं मैंने आपको। दोस्तों यहाँ पे इस गांव में ना तो रामलीला मनाई जाती है और ना ही यहाँ पे पांडव लीला की जाती है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये जो लाल पहाड़ है इसके लाल पहाड़ की तरफ यहाँ पे इस गांव में किसी का भी दरवाज़ा नहीं है। यानी मैं आपको कहूँगा कि जो यहाँ पे मकान है उन मकान का दरवाज़ा इस पहाड़ की तरफ नहीं है, यानी अपोजिट साइड है या फिर इस पहाड़ से थोड़ा हटके है इनका दरवाज़ा जो यहाँ पे मकान है। और दोस्तों ये काफ़ी आश्चर्यचकित बात है कि यहाँ पे रामलीला नहीं मनाई जाती है। और मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं काफ़ी चढ़ चुका हूँ यहाँ पे पहुँचते पहुँचते यहाँ थकान सी हो गई है, श्वास फूल रहा है। और ये जो जगह है ये गांव का नाम है झुमा खेत, काफ़ी ऊंची जगह पे है। करीबन यहाँ से अगर आप रोड से, अब तो फ़िलहाल यहाँ पे रोड आ चुकी है, बट कभी एक समय पे जब रोड नहीं थी तो करीबन आपको 4 से 5 घंटे का रास्ता पैदल तय करना होता था और काफ़ी चढ़ाई के साथ तय करना होता था। तो चलिए मैं दिखाता हूँ लाल पहाड़ कैसा है और यहाँ पे दिखाऊँगा कि जितने भी मकान हैं उन मकान का जो फ्रंट वे है, जो दरवाज़ा है वो किस साइड है। तो चलिए दिखाते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जो गांव है ये काफ़ी ऊंचाई पे है और यहाँ अगर आप फर्स्ट टाइम आते तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको गाड़ी नहीं मिलती है। हालांकि काफ़ी समय बाद यहाँ पे रोड पहुँच चुकी है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ की सरकार का और यहाँ की जो जनता है, यहाँ की आम जनता का, जिन्होंने यहाँ तक रोड पहुँचाई है। तो ये जो गांव है पूरा पहाड़ियों के बीच में है और काफ़ी ऊंचाई पे है। और ये जो गांव है ये आखिरी कोना है इस इलाके का। और जो यहाँ के लोकल निवासी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनका कहना है कि जो ये लाल पहाड़ है ये श्रापित पहाड़ है और आचरी का पहाड़ है। आचरी से मतलब दोस्तों आचरी से मतलब परी, तो जैसे कि परियों का पहाड़ है। और यहाँ पे कभी कभार रात में
यहाँ के लोग कहते हैं कि टिमटिमाती हुई रोशनी पहाड़ों पे दिखती है। लाइक कभी इस कोने कभी उस कोने, काफ़ी बहुत सारी। और टोलियाँ होती हैं, डोलियाँ होती हैं। आपने देखा होगा शादी में डोलियाँ होती हैं, तो सेम उसी प्रकार की डोलियाँ यहाँ पे दिखती हैं, आज भी दिखती हैं, आज के युग में भी दिखती हैं। जो यहाँ के नौजवान हैं उन्होंने मुझे ये बातें बताई हैं। तो चलिए वो पॉइंट कुछ और है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो अब देख सकते हैं ये जो पहाड़ है, पूरा पहाड़, इस पहाड़ को यहाँ पे लाल पहाड़ कहा गया है। और सच में ये बात सही है कि अगर आप इस पहाड़ को खोदते हैं, जो ये सबसे ऊपर वाला पहाड़ है, इस पहाड़ को आप खोदते हैं, जो आपको पत्थर दिख रहे हैं वाइट कलर के, रेड कलर के इसमें पत्थर भी हैं, अगर आप इसे खोदेंगे तो जो मिट्टी निकलती है वो पूरी रेड कलर की निकलती है। और उस मिट्टी को ये कहीं भी यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि अगर आपको मकान की लिपाई करनी है, मकान बनाने हैं, तो यहाँ से निकली हुई जो मिट्टी है वो किसी भी यूज़ में नहीं लाई जाती है। और ठीक देखिए, आप देख लीजिए पहले कि ये डायरेक्शन कौन सी है। देखिए पहाड़ ये रहा, और मैं आपको दिखाता हूँ जो गांव है। देखिए सबसे पहले तो मैं ये मकान दिखाता हूँ। मकान है, देखिए इस मकान का जो सिरा है, फ्रंट वे है, वो देखिए आगे की ओर है, ठीक है, पहाड़ की ओर नहीं है। और सामने एक ये देखिए एक मकान ये रहा। इस मकान का भी डायरेक्शन देखिए आप, तिरछा है, तिकोना है। और ठीक देखिए ऊपर, देखिए ऊपर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। एक्चुअली में क्या है कि मैं फ़ोन से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। DSLR अभी है नहीं मेरे पास, क्योंकि ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊँगा यहाँ पे। बट जब मैंने सुना तो मुझे लगा क्यों ना यार, ये एक अच्छी बात है, आप लोगों को भी शेयर करूँ, आप लोगों को भी बताऊँ। तो ये देखिए, आप इस मकान को भी देखिए, इस घर को भी देखिए। इसका डायरेक्शन, जो इसका जो मकान का दरवाज़ा है, वो इस पहाड़ की ओर नहीं है। आप यहाँ पे पूरा ही गांव है, वो उनका जो मकान है, वो उनका जो दरवाज़ा है, उस मकान का जो दरवाज़ा है इस पहाड़ की ओर नहीं है। और इन गांव वालों का भी ये मानना है कि ये एक श्रापित पहाड़ है। अब श्रापित पहाड़ है या नहीं है, उसमें मैं आपको कोई पुष्टि नहीं कर पाऊँगा। ये जो बातें मैंने सुनी है, मैंने आपको बताई हैं। और ये बात सच है दोस्तों कि जस्ट इस पहाड़ के पीछे चाइना बॉर्डर लग जाता है। क्योंकि जितनी देर से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे यहाँ पे, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो रॉकेट होती है ना, वो मिसाइल्स, उनकी आवाज़ें सुनाई आई हैं कई बार सुनाई आई हैं। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये पहाड़ श्रापित है या नहीं, इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं। और जब मैं इस गांव में आया, इस गांव में क्या, ये मेरा ही गांव है, बट मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूं। तो जब मैं अपने भाई बंधुओं से, मित्रों से मिला, इस गांव के लोगों से मिला, तो ये बातें मुझे इन लोगों ने बताई। तो मुझे लगा क्यों ना मुझे आपको भी ये बातें शेयर करनी चाहिए, आप लोगों से साझा करनी चाहिए। और एक कहता है ना कि एक जो बातें होती हैं वो शेयर करने से ही अच्छी लगती हैं। तो मुझे लगा क्यों ना आपको भी बताऊं, शेयर करूं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही।